हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग निफ्टी दिया है 25,476 का अपना निफ्टी फाइनल क्लोजिंग दिया है। अगर निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कल जिस टॉप पे जितना हाई बनाया था और बॉटम पे जितना लो बनाया था, सेम कैंडल आज देखिएगा तो निफ्टी वो बनाया है। डिट्टो ये कैंडल का जितना हाई बनाया था, जितना ऊपर गया था और जितना लो बनाया था, एग्जैक्टली देखिएगा तो सेम कैंडल बना है। डिफरेंस है कि कल ये थोड़ा अच्छा खासा बाइंग हमें नीचे की तरफ से मिला था और आज का कैंडल देखिएगा तो एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है निफ्टी। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसे मूव किया और कल का जो लेवल हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके पहले वाले एनालिसिस वीडियो में, उसका भी हम देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगर देखा जाए निफ्टी को तो ऑलमोस्ट आज फ्लैट ओपन हुआ था, थोड़ा सा निगेटिव में हुआ था, थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव हुआ और कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ और वहां से देखिएगा रिजेक्शन लेके नीचे आया। अगर मैंने आपको बताया था कि 25,500 का जो लेवल है, एक यहाँ पे क्या है सपोर्ट बना के रखा है। 25,500 से लेके 25,480 का जो लेवल है एक सपोर्ट बना के लिखा है रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों का अगर एग्रेसिव सेलिंग हो रहा होगा तो डाउन साइड के लिए हमारा ट्रेड था। लेकिन आप देखिएगा कि पहला कैंडल अच्छा खासा सेलिंग हुआ, दूसरा देखिएगा इंडिसीजन, तीसरा देखिएगा इंडिसीजन। ठीक है, तो नीचे से बाहर प्रेशर लगा रहे थे और ऊपर से सेलर भी प्रेशर लगा रहे थे। और यहाँ पे देखिएगा तो अच्छा खासा यहाँ पे जो भी सेलिंग किए होंगे सेलर्स, यहाँ पे ये जो लेवल से जो भी सेलर्स मार्केट में सेलिंग किए थे उनको ट्रैप किया मार्केट और अच्छा खासा अपसाइड का हमें मोमेंटम मिला। अपना जो लेवल था कि एग्जैक्टली वही था कि अगर इसके नीचे अगर सेलिंग प्रेशर दिखाता है और ब्रेकडाउन करता है तो नीचे में अपना पहला था 25,420 के आसपास अपना पहला लेवल था। उसके बाद 25,350 का लेवल नीचे के लिए हमारे लिए ओपन था। लेकिन जैसा कैंडल बना रहा था यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि बायर भी स्ट्रांग है और सेलर भी स्ट्रांग है। देखिएगा कि 2-3 कैंडल लगातार इनडिसीजन कैंडल बना रहा था और जो सेलर को यहाँ पे बुलाया गया, सेलर को बुला के यहाँ पे ट्रैप किया गया और अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंटम मिला। यहाँ पे देखिएगा तो सेकंड हाफ में ये जो सेलिंग आया इसके पीछे काफी अच्छा खासा रीजन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर देखिएगा तो आज टोटली जब मार्केट ऊपर गया उसके बाद से देखिएगा अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन हो रहा था। सेकंड हाफ में अगर आप देखिएगा तो ये जो सेलिंग आया काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। इसका रीजन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिएगा मैं रिलायंस का चार्ट यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। रिलायंस में देखिए सेकंड हाफ में क्योंकि रिलायंस भी अपसाइड की तरफ होल्ड कर रहा था, अपसाइड की तरफ सस्टेन हो रहा था। ये जो आया कुछ न्यूज आया रिलायंस का जिसके चलते मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा और आपको पता है कि रिलायंस का निफ्टी 50 में अच्छा खासा वेटेज है जिसके चलते निफ्टी को भी नीचे की तरफ आना पड़ा। यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि ये मार्केट गिरा क्यों, क्योंकि रीजन था क्योंकि रिलायंस गिर रहा था। तो वो निफ्टी ऑब्वियसली निफ्टी में उसका ज्यादा वेटेज है, तो अगर रिलायंस गिरेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि निफ्टी 50 का इंडेक्स भी नीचे की तरफ गिरेगा। चलिए देख लेते हैं कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो अच्छा खासा हमें निफ्टी में मोमेंटम मिल सकता है। अगर आपको एक्सपायरी के दिन मोमेंटम चाहिए तो आपको मॉर्निंग में ही जो मिलता है 1 घंटा में, जो आपको मॉर्निंग में अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, या तो अपसाइड की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है या फिर नीचे की तरफ मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। चलिए देख लेते कल के लिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। निफ्टी का अगर क्लोजिंग देखा जाए तो ये जोन के आसपास हुआ है, तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके जो इसने लो बनाया था यहाँ से और यहाँ से जो अपसाइड जाना स्टार्ट किया था उसके बाद देखिए तो यहाँ से फिर ये जो सेलिंग आया था मैंने आपको बता चुका कि रिलायंस गिर रहा था तो निफ्टी को लेके गिरा है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने लगता है और 25,480 का जो लेवल है अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है और सस्टेन होने लगता है तो अपना पहला हो जाएगा 25,560 का अपना पहला लेवल निफ्टी में अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। दूसरा लेवल हो सकता है 25,600 का लेवल हम अपसाइड में निफ्टी में कल देख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आने लगता है मैं ये जोन में ट्रेड नहीं करूंगा। रीजन है क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से बायर अच्छे खासे बैठे हुए हैं जो मार्केट को अपसाइड की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए यार सेलिंग तो हुआ लेकिन 25,420 के लेवल के आसपास अच्छे खासे सपोर्टर हैं मार्केट को जो अपसाइड की तरफ रखना चाह रहे हैं। इसीलिए अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और 25,420 का लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है और सेलिंग प्रेशर हमें अच्छा खासा दिखाई देता है, फिर अपना हो जाएगा 25,350 का अपना पहला लेवल हो जाएगा, फिर
250। ये दो लेवल निफ्टी में हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। ये बीच में मैं ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि ये बीच में कहीं से भी मार्केट घूम कर अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से घूम कर अपसाइड चला गया, ठीक है। यहाँ पे सेलर लोग को इन्वाइट किया गया, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, घूम को अपसाइड गया, या फिर आया ये जोन के आसपास टाइम पास किया, हो सकता है फिर अपमूव भाग जाए, ठीक है। अगर सेलिंग प्रेशर हाई है, यहाँ थोड़ा मोड़ा टाइम पास कर रहा है, हाँ, और मार्केट का सिनेरियो भी नेगेटिव होगा, तब डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन दे सकता है और अच्छा खासा हमें डाउन साइड की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। तो अगर डाउन साइड के लिए हमें देखना है 25,420 का ब्रेकडाउन होता है, सेलिंग प्रेशर अच्छा होता है, तो डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। नहीं तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है 25,480 का ब्रेकआउट करके सस्टेन होने लगता है, टाइम पास करता है, फिर हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। 25,560 का पहला लेवल, दूसरा हो जाएगा 25,600, तीसरा हो जाएगा 25,640 का लेवल हम निफ्टी में अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है फिर अपना क्या सिनेरियो रह सकता है। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है ये जोन के आसपास और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाता है, फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बना के स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस के नीचे आके क्लोजिंग दे देता है, फिर वहां से सेलर को इन्वाइट करके अपसाइड की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे, ठीक है, अगर क्लोज देता है फिर जाता है और जहां क्लोजिंग दिया था वहां से अगर रिवर्स करता है, फिर हमें नीचे का ट्रेड मिलेगा अच्छा खासा, डाउन साइड का नीचे के लिए हम ट्रेड देख सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, तो यहाँ से तो देखिए सेलिंग एक बार, दो बार, तीन बार, फिर ये इसी के आसपास आया चार बार, तो यहाँ से फिर से सेलर ट्राई करेंगे इसको नीचे की तरफ रखने के लिए, और गैप फिल करते हुए कहाँ तक आ सकता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ सकता है, और फिर यहाँ पे टाइम पास थोड़ा कर सकता है। अगर ये गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये सिनेरियो हम रख सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे सपोर्ट करके बैठे हैं, यहाँ पे सपोर्टर्स हैं, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाए, एक दो गैप फिल करते हुए फिर स्लो एंड स्टडी क्लोजिंग प्राइस के आसपास टाइम पास करते हुए अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। इस कल के नहीं परसों के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है या फिर जहां सपोर्ट बना है वहां ओपन होता है, तो वहां से अच्छा खासा मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। वहां देखिए मॉर्निंग में ही ओपन हुआ गैप डाउन, छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बनाया, गैप फिल करते हुए फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ गया था, तो एग्जैक्टली अपना वही सिनेरियो रहेगा, क्योंकि गैप डाउन में उतना अच्छा खासा हमें नहीं मिल सकता। और अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि ट्रम्प ने ट्रेड डील के लिए थोड़ा डिले कर दिया है, इसीलिए अभी मार्केट देखिएगा तो कल भी साइडवेज था, आज देखिएगा साइडवेज हो गया मार्केट जाके। ये जो रैली मिला रिलायंस गिरने के चलते ये रैली मिला, ठीक है। वैसा कुछ पैनिक सिनेरियो नहीं है कि मार्केट सेलिंग में आ गया, ये थोड़ा रिलायंस का कुछ खराब न्यूज़ आया होगा या फिर कुछ ऐसा न्यूज़ आया होगा जिसके चलते रिलायंस में थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, जिसके चलते क्योंकि वेटेज ज़्यादा है तो थोड़ा निफ्टी में भी रिएक्ट किया हुआ है, निफ्टी में दिखाई दे रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू।